easy way to learn math. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे स्कूल बेस असेसमेंट का क्लास 5 का पाँचवीं क्लास का ये पेपर। तो इसमें ये सारा पार्ट आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो था नज़र आ रहा है। इसमें स्टूडेंट एक कन्फ्यूजन ये होती है कि कुछ बच्चे इंग्लिश में पढ़ रहे होते हैं मैथ, और कुछ जो थे वो उर्दू में पढ़ रहे होते हैं। तो इस वीडियो में आपको इंग्लिश और उर्दू जो था उन दोनों में आपको पेपर जो था वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सारा का सारा सब्जेक्टिव पार्ट है जो कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, और यहाँ पे साथ इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट है जो कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, और ये उर्दू मीडियम का पार्ट है। ठीक है, एमसीक्यूज़ बिल्कुल सेम है। ठीक है, आंसर भी इनके सेम है। तो दोनों को इंशाल्लाह 1 बाय 1 जो था वो हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो जैसे इसमें यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन जो थे ये सेम इंग्लिश की तरह जो थे यहाँ पे हैं, तो इसको भी सॉल्व करेंगे और इंग्लिश वालों के लिए भी इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो पहला इसका जो क्वेश्चन है वो कहते हैं कि इफ़ द प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इज़ 10 तो देन द प्राइस ऑफ 15 सच पेंसिल विल बी। तो कितनी होगी प्राइस आगे? तो 140 होगी, 150, 160 या फिर 170। तो 150 इसका आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, प्राइस ऑफ 40 कॉपीज़ जो थी वो इतनी है इज़ 1000, तो देन द प्राइस ऑफ 1 कॉपी विल बी कितनी? तो इसका जो जवाब होगा वो 25 होगा। ए मतलब इसका जो था वो इसका राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसी तरीके से फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इफ़ द प्राइस ऑफ 4 बुक्स इज़ 800 तो देन द प्राइस ऑफ अ बुक विल बी। तो क्या होगी इसकी प्राइस, क्या होगी? 1600, 3200, 6400 या फिर 8000 होगी यहाँ पे। तो इसको जब आप सॉल्व अप करेंगे तो जो इसका यहाँ पे राइट आंसर आएगा इन चारों पॉइंट्स में से, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा? 1600 होगा या फिर 32 होगा। तो राइट ऑप्शन क्या है यहाँ पे? 1600। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है कि पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज़, आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है। तो यहाँ पे उर्दू का जो पैटर्न है यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ही है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही दोनों में पूछ रहा है कि बताएं कौन सा है। तो यहाँ पे जो इसका सही ऑप्शन है, ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का वो यहाँ पे बी वाला है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, आपने एंगल बताना है। यहाँ पे 235 एंगल जो था इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स बोलते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं, राइट या क्यूब बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे भी था कि कायमा जाविया बोलते हैं, ठीक है, मक्सी बोलते हैं, फिर आगे हती जाविया बोलते हैं, या नेक्स्ट सी ऑप्शन है यहाँ पे। तो सही ऑप्शन है इसका रिफ्लेक्स एंगल। तो 235 एंगल को रिफ्लेक्स बोलते हैं। इसी के साथ जो आपका नेक्स्ट वाला है कि कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सप्लीमेंट्री ऑफ 69, ठीक है, 69 डिग्री का सप्लीमेंट जो था उसको हम क्या बोलते हैं? 105, 119, ठीक है, 90 बोलते हैं, या 111। तो सही ऑप्शन है इसका 111 डिग्री यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका था वो है कि दी गई मसलस है। अब ये मसलस है, ये मसलस आपके पास कौन सी है? ठीक है, तो मसलस के यहाँ पे नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे मसलस देखें, सेम क्वेश्चन नंबर 7, मतलब ट्रायंगल यहाँ पे है, ऑब्ट्यूस है, एक्यूट है, राइट है, ठीक है, तो सही ऑप्शन है इसका एक्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसका बी वाला जो ऑप्शन है वो एक्यूट है। सेम क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपने क्या करना है कि इसको आइडेंटिफाई करने की क्या है, स्केयर है, काइट है। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो यहाँ पे काइट है, ठीक है, ये काइट की शेप है। उसके बाद 9 वाला है कि आपने इसकी रिलेशनल सिमेट्री बतानी है कि कौन सी सिमेट्री है, ठीक है। तो ये सिमेट्री 4 डायरेक्शंस वाली है, तो इसको फिर 4 पॉइंट्स है, तो इसका सही ऑप्शन है 4 वाला, ठीक है, सी वाला इसका ऑप्शन है कि 4 इसकी सिमेट्री है। उसके बाद नंबर ऑफ़ फेसेस जो थे वो क्यूब में, मतलब मकम में कितने फेसेस होते हैं? तो मकम में कितने फेसेस होते हैं जब हम क्यूब बनाते हैं? तो उसमें होते हैं 6। तो ये इसका था आंसर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।